नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ एडिटर जे न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में। यहाँ जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं वो जसपुर के प्रत्याशी को बदलने की मांग करने आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये लोग कल से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं ताकि जसपुर के प्रत्याशी को बदला जा सके। इसका कारण क्या है, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश गुप्ता। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पुराने बहुत पहले से कार्यकर्ता हैं और जब से होश संभाले तब से भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जसपुर विधानसभा में एक गलत प्रत्याशी का चयन किया गया है। वहाँ एक रायमुनी भगत है जो पूर्व में भाजपा के खिलाफ में काम कर चुकी है। भाजपा पार्टी के हर मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा कई बार लिख करके भी दिया जा चुका है शीर्ष नेतृत्व को कि उस प्रत्याशी को देने पे भाजपा हार जाएगी। हम लोग यही चाहते हैं भाजपा जीते और भाजपा को जीते। अगर वहां जसपुर में कोई जीत सकता है तो माननीय गणेश राम भगत जी जो देश का, धर्म का, समाज का, संस्कृति का और सबके लिए लड़ते हैं, समाज के लिए, गौ हत्या के खिलाफ लड़ते हैं, गौ तस्करी के खिलाफ लड़ते हैं, बॉक्साइट उत्खनन को रोकने के लिए लड़ते हैं। और गणेश राम भगत जी ही के एक ऐसे योद्धा हैं जो आदिवासी समाज के में मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। उनका असर पूरा सरगुजा संभाग में है। अगर उनको जसपुर से टिकट मिलता है तो सरगुजा संभाग में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो आप लोग उनको टिकट मिलने का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, उनका विरोध करने का एक ही कारण है कि जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय केंद्रीय नेतृत्व जो अभी घोषणा किया है वो प्रत्याशी पिछले 2018 में जो भाजपा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का घोषित प्रत्याशी जो गोविंद राम भगत थे उनके विरुद्ध में उनको गलत प्रचार करके और हराने में जो उनका भूमिका थी और जितने संगठन है मंडल का, जिला का, जो भारतीय जनता पार्टी का, वो जब टिकट की घोषणा नहीं हुआ था, एक बात सामने आया था कि रायमुनी प्रत्याशी हो सकती है। उस समय ही लिख के दे दिए थे वो लोग कि रायमुनी भगत नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे। और कई जगह तो गाँव में कार्यकर्ता लोग उसका पुतला तक दान कर दिए थे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के हमारे जो भी मुखिया होंगे उनको प्रत्याशी बनाए और प्रत्याशी बनाने के बाद आज देख लीजिए क्षेत्र में जाकर के कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है। वो मायूस छाया हुआ है, कार्यकर्ता लोग काम करने के उसमें नहीं है। और जो 12 करोड़ जनजातियों के साथ जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी जहाँ जहाँ जरूरत होता है, माननीय गणेश राम भगत जी हमारे क्षेत्र में पाठ इलाके में, जसपुर विधानसभा में पहाड़ी कोरवा इलाका है, क्षेत्र है जहाँ पहाड़ी कोरवाओं को जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा हड़पा जा रहा है, बक्साइड खोलने का वहाँ प्रयास किया जा रहा है, पर्यावरण को समाप्त करने का जो प्रयास चल रहा है, जिसको वहाँ की जनता नहीं चाहती है। और जितने वो जो नेता लोग हैं उनको किसी को उससे लेना देना नहीं है। गांव के लोग उनको कितने बार बुलाते हैं, वो आते नहीं है। और गणेश राम भगत जी उनको विरोध में जनता के साथ खड़ा रहते हैं। पार्टी संगठन से इनको एक आश्वासन भी मिला था कि आप काम करिए, भाजपा के लिए माहौल बनाइए। ये पूरे संभाग में इन्होंने, बस्तर में भी इन्होंने दौरा किया था, भारतीय जनता पार्टी के माहौल बनाया था और एकाएक उनको दरकिनार कर दिए। इसीलिए आज जो है जिसको जो जीत नहीं सकती वो प्रत्याशी के लिए काम जो नहीं करना चाहता है, लोग हमारे कार्यकर्ता लोग ऐसे प्रत्याशी को हटा करके माननीय गणेश राम भगत जी को लाने के लिए हम लोग अपने किराए से, अपने भाड़े से, अपने खाना दाना लेकर के यहाँ पर आए हैं। और हम लोग 24 घंटा से ऊपर हो गया। अभी खाना भी आप यहीं बना? जी, यही हम खाना भी बना रहे हैं और अपने घर से हम लोग दाल चावल दोना पत्तल जो भी है कम से कम अपने पॉकेट से 2-2 हज़ार रुपया लगा करके हम बस करके लाए हैं। बस भी यहाँ खड़ी है और कई लोग ट्रेन से भी आए हैं, अभी और आ रहे हैं। 24 घंटा से ऊपर हो गया। हम लोग को देख करके कल गेट बंद कर दिया गया, यहाँ घुसने तक नहीं दिया गया। हम लोग मजबूरन में यहाँ पर बैठे हैं और बैठ करके हम लोग यहाँ शांति से अपना मांग कर रहे हैं। धूल धक्कर पड़ रहा है हमारा खाना, उसके बाद भी हम मजबूरन खा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 700 किलोमीटर से हमारे कार्यकर्ता लोग कई गाँव से यहाँ पर आए और मुखियाओं से मिलने के लिए अभी तक मुखिया लोग मिलने का उनके साथ समय नहीं है। एक जन मुखिया आए थे जो संगठन महामंत्री जी हैं, सुबेरे बोले कि ठीक है हम आगे पहुंचाएंगे, आप लोग बैठे रहिए। तो संतुष्ट उनके बात में हम लोगों को नहीं लगा। तो हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उनसे हम लोग मिलेंगे, बात को रखेंगे। और जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम यहीं खाना बनाते रहेंगे, खाते रहेंगे, डटे रहेंगे। और हम कोई उग्र नहीं है, ना हमारा कोई भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं है।
केवल एक सीट के लिए जो प्रत्याशी है उस पे ऊपर विरोध है और हम लोग उसी मांग के लिए यहाँ पर अड़े हुए हैं। अगर उनकी छवि इतनी ही धूमिल है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ही क्यों दिया? अब भारतीय जनता पार्टी अब वो दो तीन तीन बार वो वहाँ डीडीसी रही और जिला पंचायत अध्यक्ष रही, किसी गांव में मतलब वो झांक करके नहीं देखी वहाँ गांव में, और कोई विकास कार्य नहीं किया। इसीलिए गांव के जितने मतदाता हैं सब उससे असंतुष्ट हैं। स्थानीय नेता लोग गुमराह करके उसको टिकट दिलवाए हैं। जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व को गुमराह यहाँ बात पैसे और पावर की भी आती है। होगा, हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है। जो स्थिति देखने को बन रहा है वैसे तो लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे प्रदेश कार्यालय में जसपुर का बात है और जसपुर के ही एक बड़े पदाधिकारी बैठे हैं। आज उनसे हम लोग का मुलाकात हुआ, क्या उनसे कुछ जवाब मिला आपको? वो हम लोग को बोले कि अच्छा तो ठीक है, तब आप लोग बैठिए। ये आश्वासन हम लोगों को देके गए हैं। अब पवन साय जी बोले हैं बैठने तो हम लोग बैठे हैं, सुबह बोल के गए हैं लास्ट में। मेरे साथ और महिलाएं भी मौजूद हैं, चलिए जानते हैं इनसे इनका के बारे में क्या कहना है। क्या नाम है आपका? करुणा भगत। किस क्या कारण है आपका आज यहाँ आने का? देखिए, जसपुर विधानसभा से श्रीमती रायमुनी भगत का जब से नाम घोषित हुआ है तब से वहाँ के मतदाता बहुत चिंतित हैं, नाखुश हैं और उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर कब से हैं आप? स्तरीय कार्यालय कल हम लोग 2:30 बजे आसपास यहाँ आए और 24 घंटा से ऊपर हो चुका है हम लोग का और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो बाकी लोगों से जानते हैं कि अगर उनका प्रत्याशी का जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वही प्रत्याशी रहते हैं और उनको हटाया नहीं जाता, तब क्या कदम रहेगा आप लोगों का? हम लोग तब तक जब तक नामांकन का कार्यक्रम यहाँ से चालू नहीं हो जाता तब तक 21 तारीख तक तो हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। और संख्या हमारे आ रहे हैं, बहुत सारा ट्रेन में आ रहे हैं, हमारा संख्या और बढ़ते जाएगा और हम यहाँ डटे रहेंगे और मांग का हम पूरा करेंगे। और यदि उसके बाद भी प्रदेश नेतृत्व जो है वो निर्णय नहीं लेते हैं तो हम लोग जगाने के लिए यहाँ आए हैं, असली बात से उनको अवगत कराने आए हैं कि जो प्रत्याशी को आप लोगों ने टिकट दिया है औने पौने लोगों को कहने से जो पावरफुल नेता है वो चंद नेताओं के उसमें नहीं आता है, पब्लिक का जिसको काम करना है वो नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोग जो हमारा प्रभाव में आएगा, इसीलिए ऐसे प्रत्याशी को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसा प्रत्याशी को वहाँ घोषित किया गया है और जो जनता के सुख दुख में खड़ा है उनको गुमराह करके दिया गया है। उसके बाद हम लोग नहीं जीतेगी इतने लोग आकर के हम जगाने आए हैं। हमारे पास था ढोल नगाड़ा भी है, हम बजा करके और सोए हुए हैं उनको हम जगाने आए हैं। उसके बाद भी नहीं जगेंगे तो अब क्या होगा आगे, अब वो मतदाता बताएंगे उसको। तो देखा आपने इन लोगों का सीधा कहना कि अगर रायमुनी भगत जी को नहीं बदला जाता है तो ये तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक उनका नाम नहीं बदला जा सकेगा। अगर उनका नाम नहीं बदला गया तो ये लोग और उग्र हो सकते हैं, यहाँ बैठे रहेंगे, आगे भी हड़ताल करते रहेंगे। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा काछी, रायपुर।